अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेस क्लास ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स व्हिच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स एंड व्हाई वी यूज इट। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? The instruments which are used to measure various physical quantities are called measuring instruments. And what is the least count of measuring instrument? The smallest reading that can be taken using a measuring instrument is called least count of that measuring instrument. उसके बाद हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए। दो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े विच आर मीटर रॉड एंड मेजरिंग टेप। मीटर रॉड क्योंकि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सो इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने किसी भी टू पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो वो भी कैसे करेंगे, मीटर रॉड के थ्रू। अगर मीटर रॉड की अपनी लेंथ की बात करें सो इट इज ओनली 1 मीटर लॉन्ग, यानी कि 1 मीटर से ज्यादा लेंथ वाला ऑब्जेक्ट हम इससे मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम इसके लीस्ट काउंट की बात करें सो इट इज ओनली 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर से भी स्मॉलेस्ट लेंथ वाले ऑब्जेक्ट भी हम इससे मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मेजरिंग टेप की बात करें, ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम मेजर करते हैं लेंथ को इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। और इसे ज्यादातर कारपेंटर्स एंड ब्लैक स्मिथ्स जो हैं वो यूज करते हैं। ब्लैक स्मिथ्स यहाँ पर यानी कि लोहार यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक लॉन्ग स्ट्रिप से मिलकर बना होता है जो कॉटन, मेटल या फिर प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है और उसके ऊपर मार्किंग हुई होती है इंचेस या फिर सेंटीमीटर्स में, यानी कि हम इसको इंचेस और सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, स्ट्रिप की लेंथ क्या है, सो ये 10 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, 20 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, 50 मीटर एंड 100 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है। डिफरेंट साइजेस में मार्केट में अवेलेबल होती है। उसके अलावा अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें सो इट इज ओनली 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से स्मॉलेस्ट लेंथ को ये मेजर नहीं कर सकती। ठीक है। उसके बाद अगर हम आज के लेक्चर को स्टडी करें, हम आज के लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स, व्हाई वी यूज इट एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, व्हाट आर जीरो एरर, जीरो एरर के बारे में पढ़ेंगे और डिजिटल वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट वर्नियर कैलिपर्स। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स? अगर हमारे पास लेंथ हो 1 मिलीमीटर से भी स्मॉल या फिर 1 सेंटीमीटर से भी स्मॉल, आपने देखा मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर और जो मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर हमारे पास उससे भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हमने उनकी लेंथ को कैसे मेजर करना है, वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू। सो इट मेजर्स लेंथ, लेंथ को तो ये मेजर करता है बट इट मेजर्स लेंथ more accurately than more accurately than meter rule and measuring tape, more accurately than meter rule and measuring tape. ओके अब समझ आ रही है कि अगर हमारे पास 1 मिलीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर से भी स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम कैसे मेजर करेंगे उन्हें, हम उन्हें मेजर करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू। अब अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं इट इज मेड अप ऑफ टू जॉज से मिलकर बना है, वन एंड सेकेंड, फर्स्ट जॉ एंड सेकेंड जॉ। फर्स्ट जॉ जो होता है वो फिक्स्ड होता है, किसके साथ फिक्स्ड होता है, किसके साथ अटैच्ड होता है, मीटर मेन स्केल के साथ। ठीक है। और जो सेकेंड जो है वो मूवेबल होता है, यानी कि वो आगे या फिर पीछे मूव कर सकता है मेन स्केल पर, और उसके ऊपर एक वर्नियर स्केल अटैच होता है। ठीक है। और उसके ऊपर 10 डिवीजन्स मौजूद होती है। मूवेबल कैसे होता है, नेक्स्ट स्लाइड पर देखें, यहाँ पे ये यूं मूव कर सकता है आगे भी और पीछे भी। ठीक है। अब अगर हमने कंस्ट्रक्शन की बात कर ली, अब अगर हम इसके लीस्ट काउंट की बात करें, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वर्नियर स्केल की डिवीजन्स हैं इनमें एक डिवीजन का दूसरी डिवीजन के दरम्यान में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.9 मिलीमीटर। ठीक है। 0.9 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस है। अब अगर हमने लीस्ट काउंट की बात करनी है, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन के दरमियान का हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, वन वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होगा, सॉरी डिवीजन, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास लीस्ट काउंट होगा, और वो डिफरेंस क्या है, इट इज 0.1 millimeter, which is the least count of vernier calipers. Okay, least count, LC means least count of that vernier calipers. अगर हमने इसी तरह इस least count को कैलकुलेट करना है किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू, अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, मैथमेटिकली, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग के बारे में पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल पर कितनी डिवीजन्स हैं, टोटल कितनी डिवीजन्स हैं, 10. सो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, अगर हमें ये पता होंगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब क्या है ये, इनकी कैलकुलेशंस अगर करें, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल क्या है और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पर कैलकुलेट करते हैं। सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल क्या है, क्योंकि मेन स्केल अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मीटर रूल की तरह है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होगी वो क्या होगी, 1 मिलीमीटर। इसी तरह अगर हम बात करें नंबर ऑफ डिवीजन्स की वर्नियर स्केल पर, ये है वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल पर अगर हम डिवीजन्स की बात करें तो कितनी डिवीजन्स हैं, 10 डिवीजन्स हैं। अब अगर इसको डिवाइड करें, 0.1 मिलीमीटर हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स है। अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में लिखें तो ये होगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स की, मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स की, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स, वीसी मींस वर्नियर कैलिपर्स। अब अगर बात करें डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स की, डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स, जिसकी पिक्चर आपको यहाँ पर नजर भी आ रही है, सो इट इज डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें सो इट इज मोर प्रिसाइज देन मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, मोर प्रिसाइज देन mechanical vernier calipers. How is it more precise than mechanical vernier calipers? VC means vernier calipers, okay? So it is more precise than mechanical vernier calipers because its least count is, इसका जो least count है वो है 0.01 मिलीमीटर, यहाँ फिर 0.001 सेंटीमीटर। मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स का क्या है, 0.1 मिलीमीटर, यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर, और इसका क्या है 0.01 मिलीमीटर, यहाँ पे 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स से भी स्मॉलेस्ट को मेजर कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज मोर प्रिसाइज देन मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। सो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाई इज इट मोर प्रिसाइज देन मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एरर्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अगर एरर आ जाता है किसी भी वर्नियर कैलिपर्स में तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें एरर का कैसे पता चलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद अगर उसकी करेक्शन करनी है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सो एरर्स की बात करते हैं, एरर्स, ओके।
तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में कोई एरर तो नहीं है। तो अगर है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम सबसे पहले उसके जॉज को मुकम्मल तौर पर बंद करते हैं। आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा, यहाँ पर इसके जॉज मुकम्मल तौर पर बंद है, ठीक है। सो उसके बाद जब जॉज को मुकम्मल बंद कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि मेन स्केल की जो जीरो लाइन है वो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रही है कि नहीं। अगर कर रही है तो इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर वो इससे बिल्कुल राइट साइड पर है या फिर लेफ्ट साइड पर है, वर्नियर स्केल की जीरो लाइन लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर या फिर राइट साइड पर, तो इसका मतलब हमारे पास जीरो एरर है। वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर है। जीरो एरर क्यों है? क्योंकि हम जीरो लाइंस को देख रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो एरर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो एरर? Zero error. If the zero line of vernier scale does not coincide with the zero line of main scale, with the zero line of main scale, then the error is known as zero error। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया जीरो एरर के बारे में। अब अगर बात करें जीरो एरर के टाइप्स के बारे में, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर। ओके, सो व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर? पॉजिटिव जीरो एरर तब होगा अगर हमारे पास जो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन से राइट साइड पर है, ठीक है, राइट साइड पर उससे आगे है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव जीरो एरर। अगर हमारे पास जीरो लाइन, वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से लेफ्ट साइड पर है, यानी कि उससे पीछे है, तो इसका मतलब हमारे पास जो एरर है वो नेगेटिव में, ठीक है। सो इफ जीरो लाइन of vernier scale, yes, okay. So zero line of vernier scale is on right side of zero line of main scale, ठीक है, zero line of main scale. So if zero line of vernier scale is on right side of zero line of main scale, then the error is known as positive zero error. And if zero line of vernier scale is on the left side, left side of zero line of main scale, then the error is known as negative zero error. Okay, so समझ आ गई आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर्स के बारे में। या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज जीरो एरर, व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो होप सो अब आप इसको आंसर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जीरो करेक्शन के बारे में, तो जीरो करेक्शन हमने देखा हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स में एरर आया है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर एरर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, हमारे पास एरर आ चुका है वर्नियर कैलिपर्स में। अब अगर हमने उसकी करेक्शन की है, ठीक है, अगर हमने उसकी करेक्शन की है तो उसे क्या कहेंगे? जीरो करेक्शन, ठीक है। सो करेक्शन ऑफ जीरो एरर इज नोन एज जीरो करेक्शन, एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव टू जीरो एरर, ठीक है, negative to zero error. What does this mean? Negative of zero error, क्या मतलब है इसका? यानी कि अगर हमारे पास जीरो एरर पॉजिटिव में है तो हमारे पास जीरो करेक्शन होगी नेगेटिव में। इसी तरह हमारे पास अगर जीरो एरर नेगेटिव में है तो हमारे पास जीरो करेक्शन क्या होगी?
पॉजिटिव में होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बस यही पढ़ना था। इस लेक्चर का फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।